युद्ध, प्यार, परमाणु विस्फोट, ग्लोबल वार्मिंग, हमारा नीला ग्रह धरती आज इतना कुछ सह रहा है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? हम इंसान। अपनी जरूरतों और लालच के चलते हमने इस ग्रह पर इतना दबाव डाला है कि आज यह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। पर रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस धरती को हम हर दिन बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसे इस रूप में आने में कितना लंबा वक्त लगा होगा? इस ग्रह को ऐसा बनने में अरबों साल लगे हैं। इतिहास के पन्नों में छिपे वो अनगिनत साल जब ये एक उबलता हुआ आग का गोला था। सोचिए, जिस धरती पर हम आज बेफिक्र होकर चल रहे हैं, कभी यहां कदम रखने की तो दूर, खड़े होना भी असंभव था। तो आखिर कैसे हमारी धरती, जो एक भयानक लावा से भरी नरक जैसी जगह थी, धीरे धीरे एक हरे भरे और जीवन से भरे ग्रह में तब्दील हो गई? कैसे चट्टानों और धूल के बादल से यह ग्रह आज जीवन के लिए सबसे सुरक्षित जगह बन गया? चलिए, आज हम समय की धारा में पीछे चलते हैं और इस नीले ग्रह की वो कहानी जानते हैं जो आपने शायद कभी सुनी ही नहीं होगी। क्योंकि अगर हम समझना चाहते हैं कि इसे बचाना क्यों जरूरी है, तो पहले हमें यह समझना होगा कि इसे बनने में कितनी मेहनत, कितना संघर्ष और कितना वक्त लगा है। क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक सफर के लिए? चलिए, इस धरती के जन्म की कहानी को फिर से जीते हैं। आज से लगभग 6 अरब साल पहले की बात है। उस समय हमारा सौर मंडल एक नवजात बच्चे की तरह था। एक ऐसा बच्चा जो अभी आकार ले रहा था। चारों ओर धूल और गैस के बादल फैले हुए थे। एक नए सितारे, हमारे सूर्य के चारों ओर असंख्य चट्टानों और धूल के कणों का विशाल बादल घूम रहा था। यहां न तो कोई ग्रह था, न चांद और न ही कोई जीवन। केवल कणों का अराजक नृत्य था जो आपस में टकरा रहे थे, जुड़ रहे थे और टूट रहे थे। लेकिन गुरुत्वाकर्षण ने धीरे धीरे अपना खेल शुरू किया। ये छोटे छोटे कण जो कभी बेतरतीब तरीके से इधर उधर बिखरे थे, अब आपस में जुड़ने लगे। पहले छोटे कंकड़ बने, फिर बड़े पत्थर, और धीरे धीरे ये पत्थर आपस में मिलकर बड़ी बड़ी चट्टानों में बदल गए। कई मिलियन वर्षों तक यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। इन चट्टानों ने मिलकर एक विशाल गोला बना दिया, लेकिन यह अभी भी धरती नहीं थी। यह आग का एक गोला था, एक ऐसा स्थान जहां कोई जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसे आज की धरती कहना गलत होगा, क्योंकि यह एक धधकता हुआ गोला था, इतना गर्म कि इस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिक सकती थी। लेकिन यहीं से शुरू होती है हमारे ग्रह की असली कहानी, अस्तित्व की कहानी। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले की बात है। हमारा ग्रह धीरे धीरे आकार ले रहा था, लेकिन इस समय की धरती कोई खूबसूरत जगह नहीं थी। यह एक भयंकर और बेहद गर्म जगह थी, जिसकी सतह पूरी तरह से पिघले हुए लावा से ढकी हुई थी। इस समय पृथ्वी का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था। यानी अगर कोई गलती से भी इसमें कदम रखने की कोशिश करता तो वो पल भर में जलकर राख हो जाता। उस समय धरती पर कोई भी चीज स्थिर नहीं थी। चारों ओर से चट्टानों और क्षुद्र ग्रहों की बारिश हो रही थी, जिससे विशालकाय विस्फोट हो रहे थे और लावा की नदियां चारों ओर बह रही थीं। यह दृश्य किसी कल्पना से भी परे था। एक ऐसा नरक जहां जीवन की कोई गुंजाइश नहीं थी। हर टकराव के बाद धरती की सतह और भी गर्म हो जाती और धीरे धीरे यह एक चमकता हुआ, धधकता हुआ लावा का सागर बन गया था। लेकिन यह सब महज विनाश नहीं था। इस प्रक्रिया में कुछ ऐसा भी हो रहा था जो पृथ्वी को एक स्थिर रूप में ढाल रहा था। इन लगातार टकरावों के कारण धरती के अंदर के तत्व धीरे धीरे एकजुट हो रहे थे, जिससे एक ठोस कोर और एक परतदार संरचना बन रही थी। इसी प्रक्रिया में धरती की कक्षा भी स्थिर हो रही थी और एक दिन एक बड़ा बदलाव होने वाला था। एक ऐसा बदलाव जिसने हमारे ग्रह की दिशा ही बदल दी। आज से लगभग 4.4 अरब साल पहले की बात है। एक विशालकाय चट्टान जिसका आकार लगभग मंगल ग्रह जितना था, धरती की ओर तेजी से बढ़ रही थी। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि इसने पूरे ग्रह को हिलाकर रख दिया। धरती का एक बड़ा हिस्सा
इस टक्कर के कारण पिघल गया और इससे निकले टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए। यह क्षण बहुत ही विनाशकारी था, लेकिन इसी तबाही में एक खूबसूरत कहानी छिपी थी। यह टक्कर महज विनाश नहीं, बल्कि सृजन की शुरुआत थी। इस टक्कर के बाद बिखरे हुए चट्टानों और धूल के टुकड़े धीरे धीरे आपस में मिलकर एक नई संरचना बना रहे थे। ये टुकड़े गुरुत्वाकर्षण के कारण जुड़ते गए और धीरे धीरे एक गोल आकार लेने लगे। यही वह समय था जब हमारे चांद का जन्म हुआ। शुरुआत में चांद धरती के बहुत ही करीब था, इतना करीब कि यह आकाश में आज के मुकाबले लगभग 20 गुना बड़ा दिखाई देता। इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव भी धरती पर आज से कहीं अधिक था। पृथ्वी की नदियों में लावा की लहरें इतनी ऊंची उठती कि आज की समुद्री लहरों से 20 गुना अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाती। लेकिन समय के साथ चांद धीरे धीरे धरती से दूर होता गया। यह दूरी बढ़ती गई और इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। इस दूरी के बढ़ने के साथ ही धरती की सतह ठंडी होने लगी और एक ठोस परत बननी शुरू हो गई। यही वह समय था जब धरती की सतह पर लावा की नदियां जमकर पत्थरों में तब्दील हो रही थीं और यह प्रक्रिया पृथ्वी की अस्थिरता को धीरे धीरे स्थिरता में बदल रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी और धीरे धीरे एक ठोस परत बन गई। लेकिन इस समय भी यहां जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। धरती का वायुमंडल इस समय पूरी तरह जहरीली गैसों से भरा हुआ था। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें हवा में घुली हुई थीं। यहां तक कि सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन का नामो निशान तक नहीं था। अगर कोई जीव यहां आकर सांस लेने की कोशिश करता तो कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाती। इस समय धरती पर जीवन का कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन एक चीज थी जो यहां धीरे धीरे बदलाव ला रही थी। वहां मौजूद ज्वालामुखी। ज्वालामुखियों से लगातार धुआं, राख और गैसें निकल रही थीं, जो धरती के वायुमंडल का हिस्सा बन रही थीं। इन्हीं गैसों से धीरे धीरे बादल बनने लगे और जब बादल बने तो बारिश भी शुरू हुई। यह कोई साधारण बारिश नहीं थी, यह लगातार सैकड़ों हजारों सालों तक चलती रही। इस भीषण बारिश ने धीरे धीरे धरती की सतह को ठंडा कर दिया। सतह के तापमान के गिरने से लावा ठोस चट्टानों में बदलने लगा और पानी की धाराएं सतह पर बहने लगीं। यही वह समय था जब समुद्र बनने शुरू हुए। यह पृथ्वी की पहली बड़ी सफलता थी, एक ऐसा मोड़ जिसने इसे जीवन के लिए एक आधार प्रदान किया। लेकिन अभी भी जीवन की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि धरती के वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी। लेकिन यह बदलाव की शुरुआत थी। पानी की मौजूदगी ने धरती को एक स्थिर रूप देने में मदद की और इसके साथ ही एक नए अध्याय की भी शुरुआत हुई। एक ऐसा अध्याय जो जीवन के बीज बोने वाला था। यहां से पृथ्वी का असली सफर शुरू हुआ। अब सवाल यह था कि इस बंजर, पानी से ढकी धरती पर पहला जीवन कब और कैसे पनपा। इसे जानने के लिए हमें और भी गहराई में जाना होगा। यह समय पृथ्वी के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। इन विशाल महासागरों के बनने के साथ ही एक और चीज हो रही थी जो अदृश्य थी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण। धूमकेतुओं और उल्कापिंडों के साथ जो अनवरत पृथ्वी से टकरा रहे थे, अमीनो एसिड्स और कार्बनिक पदार्थ भी पृथ्वी पर आ रहे थे। यह कोई साधारण पदार्थ नहीं थे, ये जीवन की नींव के सबसे महत्वपूर्ण ब्लॉक्स थे। प्रोटीन, डीएनए और आरएनए के आधारभूत तत्व। जब ये कार्बनिक पदार्थ महासागरों के पानी के साथ मिले तो उनमें रासायनिक प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं। छोटे छोटे कण आपस में मिलकर जटिल अणुओं का निर्माण करने लगे। इन्हीं अणुओं में से कुछ ने एक दिन एक अद्भुत गुण हासिल कर लिया, खुद को दोहराने और नए अणुओं में बदलने की क्षमता। यही वह क्षण था जब धरती पर जीवन का पहला संकेत मिला। आज से लगभग 3 अरब 50 करोड़ साल पहले की बात है। हमारी धरती पर सिर्फ महासागर थे और इन महासागरों की गहराई में एक अलग ही क्रांति चल रही थी। छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, इन महासागरों में बड़ी संख्या में मौजूद थे। यह छोटे जीव पहली बार सूर्य की रोशनी को पकड़ने लगे और इसे अपनी ऊर्जा के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने लगे। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं।
प्रकाश संश्लेषण की इस प्रक्रिया में इन जीवों ने पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर अपने लिए भोजन बनाया और साथ ही एक नई गैस को वायुमंडल में छोड़ना शुरू किया। ऑक्सीजन, यह एक ऐसा मोड़ था जिसने पृथ्वी के वातावरण को पूरी तरह बदल कर रख दिया। इस समय को ऑक्सीजन संकट भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय के कई जीव जो ऑक्सीजन को सहन नहीं कर सकते थे विलुप्त हो गए। लेकिन यह संकट असल में धरती के लिए एक वरदान साबित हुआ। धीरे धीरे धरती के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और यही वह तत्व था जिसने आने वाले समय में जटिल जीवन रूपों को पनपने की अनुमति दी। ऑक्सीजन के बिना आज जो पेड़ पौधे, जानवर और यहाँ तक कि हम इंसान हैं, उनका अस्तित्व कभी संभव नहीं हो पाता। धरती के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी और महासागरों में जीवन का विस्तार हो रहा था। लेकिन अब समय था कि यह जीवन महासागरों से बाहर निकले और धरती की सतह पर अपनी जड़ें जमाए। इस दौरान धरती की सतह भी बड़े बदलावों से गुजर रही थी। लगातार हो रही भूवैज्ञानिक गतिविधियों ने महासागरों की गहराइयों से ठोस भूखंडों को उभरने का मौका दिया। ये भूखंड धीरे धीरे जुड़कर विशाल महाद्वीपों का रूप लेने लगे। इस समय के दौरान धरती के अंदर की प्लेटें आपस में टकरा रही थीं, खिसक रही थीं और बिखर रही थीं। इन्हीं टकरावों और दबावों के कारण विशाल पर्वत श्रृंखलाएं बनने लगीं और इन पहाड़ों की तलहटी में नदियां बहने लगीं। ठोस जमीन और पानी की मौजूदगी ने जीवन के लिए एक नया घर तैयार किया। यहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय, धरती की सतह पर जीवन का फैलाव। शुरुआती पौधे, शैवाल और फंगस जैसे जीवन रूप सबसे पहले धरती की सतह पर उभरे। उन्होंने वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर अपने लिए भोजन बनाया और बदले में धरती के वातावरण में और भी ऑक्सीजन छोड़ी। इसके साथ ही जीवन की विविधता में भी तेजी से इजाफा हुआ। यह एक नई क्रांति थी जिसने धरती को हरे भरे पौधों और जीव जंतुओं से भर दिया। धरती का अगला महत्वपूर्ण मोड़ आया लगभग 55 करोड़ साल पहले, जिसे कैम्ब्रियन विस्फोट के नाम से जाना जाता है। इस समय के दौरान धरती के महासागरों में जीवन का एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। पहले जहां सिर्फ एकल कोशिकीय जीवन रूप थे, अब धीरे धीरे जटिल जीव जैसे मछलियां, कीड़े और समुद्री जीव उभरने लगे। इस समय के जीव पहले के मुकाबले बहुत जटिल थे। उनके पास अंग, आंखें और मांसपेशियां थीं जो उन्हें बेहतर तरीके से खाने, बचाव करने और प्रजनन करने में सक्षम बनाती थीं। इन जटिल जीवन रूपों ने धीरे धीरे धरती के सभी हिस्सों में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। महासागरों की गहराई से लेकर तटों तक जीवन हर जगह फैलने लगा। यहीं से शुरू हुआ जीवों की विविधता का वह दौर जो आज भी हमें धरती के हर कोने में देखने को मिलता है। यह वह समय था जब जीवन के सृजन ने एक नई ऊंचाई छुई। लेकिन धरती की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आने वाले समय में कई बार यह जीवन पूरी तरह से विलुप्त होने के कगार पर भी पहुंचा। धरती पर जीवन का यह सिलसिला जारी रहा और लगभग 25 करोड़ साल पहले धरती पर एक नए प्रकार के जीवों का प्रभुत्व स्थापित हुआ, डायनासोर। ये विशालकाय जीव धरती के सभी महाद्वीपों पर फैले हुए थे और उनका आकार, रूप और व्यवहार अपने आप में अद्वितीय था। यह समय धरती का डायनासोर युग कहलाता है, जहां विशालकाय शाकाहारी और मांसाहारी जीवों ने धरती पर राज किया। लेकिन डायनासोर का यह प्रभुत्व हमेशा के लिए नहीं था। लगभग 6 करोड़ 50 लाख साल पहले एक विशाल क्षुद्रग्रह धरती से टकराया और इस टकराव ने धरती की परिस्थितियों को पूरी तरह बदल दिया। वायुमंडल में धूल और राख के बादल छा गए, जिससे सूर्य की रोशनी धरती की सतह तक नहीं पहुंच पाई। परिणाम स्वरूप तापमान में गिरावट आई और डायनासोर समेत कई जीव जंतु विलुप्त हो गए। यह विनाश असल में एक नए युग की शुरुआत था। इस विपत्ति ने छोटे स्तनधारियों को आगे बढ़ने का मौका दिया। धीरे धीरे ये छोटे जीव धरती पर फैलने लगे और एक दिन इन्हीं स्तनधारियों में से एक प्रजाति, हम मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। यही वह मोड़ था जिसने धरती की कहानी को पूरी तरह बदल दिया। अब इस ग्रह पर एक ऐसा जीव था
जो न केवल समझ सकता था। आपके विचार क्या हैं? क्या हम अपने ग्रह को बचा सकते हैं? अगर इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम और भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के साथ आपके पास आते रहें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।